सभी को नमस्कार। देखिए हमारा चैप्टर चला हुआ है औसत यानी एवरेज वाला भी, और एवरेज की औसत की हमने एक क्लास ले ली है। आज हमारी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास का फर्स्ट सम हमारा क्या है अभी 7 क्रमागत संख्या का औसत 20 है। यानी क्रम के अनुसार कोई 7 संख्याएं हैं, उनका जो औसत है वो कितना दिया है 20। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले जो औसत का जो बेसिक था वो आपको मैंने एक पहली क्लास में करवा दिया भाई। अगर आपने पहली क्लास ना देखी है तो इसकी पहली क्लास जरूर देखनी होगी, क्योंकि उसके बाद आप जो ये सम है वो सेकंडों में कर पाएंगे। क्योंकि पहली क्लास में इसकी ट्रिक मैंने करा रखी है, हमने इसको बेसिक से कैसे करना है इसकी ट्रिक है वो आपको मैंने करा रखी है। फिर भी अगर किसी बच्चे ने पहली क्लास नहीं देखी है, डायरेक्ट यही क्लास दिख रहा है, तो इसका एक बार मैं आपका जीरो से करवा देता हूँ। देखिए जैसे आपको लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, हमारी भाई पहली क्लास में जैसे संख्या में दे रखी है, क्या संख्या में दे दी भाई 10 दे दी भाई, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है और आपकी 18 है। 1 2 3 4 5 संख्या में हमें दे रखी है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 5 संख्या दी गई है। और लास्ट क्लास में पहली जो क्लास हमारी हुई थी उसमें आपको मैंने क्या बताया था, अगर आपसे क्या पूछा जाए इसका औसत पूछा जाए, क्या पूछा जाए औसत भी, एवरेज आपसे पूछी जाएगी, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एवरेज का क्या फॉर्मूला बताया था आपको मैंने भी, सभी संख्याओं का जोड़ बटे में कुल संख्या भी। तो जितनी भी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 पांचों संख्या को जोड़ लेंगे और 5 से भाग दे देंगे, हमारा क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा भाई औसत। उसके बाद इसकी जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ट्रिक आपकी क्या बताई थी मैंने इसकी भी, कि आपने ये देखना है अगर आपकी संख्याएं लगातार है, जो इन्हें ये देख रहा है क्रमागत संख्याएं, अगर आपकी क्रमागत संख्या है क्रम के अनुसार चल रही उस टाइम पे हम इसका औसत कैसे निकालेंगे उसकी ट्रिक आपको क्या दी थी मैंने। जब आपकी सीरीज दे रखी तो क्या करेंगे, पहले से लास्ट कट जाएगा हमारा भाई, फिर इससे ये कट जाएगा, क्या बच गया 14। तो ये हमारा क्या रहेगा औसत रहेगा हमारे भाई, क्या रहेगा औसत हमारा, यानी एवरेज जो है इन सभी की जो एवरेज आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी भाई 14 आ जाएगी। बोलो बात समझ में आएगी? ये आपको मैंने पहली क्लास में करवाया था भाई। आप इन सभी को जोड़ करके 5 से भाग देके देखोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 14। बात समझ में आएगी भाई? अब देखिए इसने क्या कहा है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 20। अब इसने कहा भाई आपके क्रम के अनुसार चल रही संख्याएं और उनका औसत है ना 20 दे दिया भाई, कितना दे दिया 20 से। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ भाई 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है 14 है, क्या है 14 है, तो क्रम के अनुसार चलेगी ना तो वो क्या हो जाएगी 11 12 13 14 15। लेकिन यहाँ पे क्या दिया उनका बीच में दो का स्पेस दिया है क्रमागत भी, आपको बोल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा है, वो क्रमागत चल रही है, क्रमागत लगातार भी, जैसे 1 2 3 4 ऐसे। अब औसत कितना दे दिया भाई 20। अब 20 जो हमारा जैसे यहाँ पे बीच में हमारा 14 है तो यहाँ पे भी हमारा बीच में क्या होगा 20 होगा। और संख्या कितनी है 7, तो इसका मतलब क्या है 3 संख्याएं इधर और 3 संख्याएं इधर है। बात समझ में आएगी? क्योंकि औसत हमारा क्या आएगा बीच में। तो 20 से पहले कितना हो जाएगा भाई 19, अगला कितना हो जाएगा 21, ठीक है। 19 से पहले कितना हो जाएगा 18, 21 से अगला कितना हो जाएगा हमारा भाई 22। कितनी संख्या होगी 2 4 5, 2 संख्या हो रही, इसमें ये 17 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 23। अब देखिए बात, अब देखिए भाई आपकी संख्या लगातार है, क्रमागत है 17 18 19 20 21 22 23। अगर जो ये ट्रिक हमने आजमाई थी भाई पहले 3 और लास्ट वाले 3 कटेंगे, बीच में क्या बच गया 20, तो हमारा औसत हमारी एवरेज कितनी आएगी 20। यही आपसे क्या पूछा था कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 20। बात समझ में आएगी? अब आपसे पूछा क्या है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी रहेगी हमारी भाई 23 हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो आई बात समझ में? आपसे पूछा जाए सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो 17 रहेगी हमारी भी, तो सबसे छोटी संख्या कितनी आएगी 17, सबसे बड़ी संख्या कितनी आएगी 23। तो आपसे कुछ भी पूछे तो क्या कर 5 संख्या दे दे तो 2 पीछे 2 आगे 5 संख्या हमारी होगी भाई। बात समझ में आएगी? अब इसी टाइप का अगला सम देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको कोई छोटा मोटा डाउट है तो आपका क्लियर हो जाएगा भाई। क्या दिया इसने 5 क्रमागत संख्या का औसत 27 है भाई। 5 क्रमागत संख्या दे दी भाई, इसका औसत कितना है 27 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अभी 1 मिनट पहले किया है, सबसे पहले औसत ले लेंगे अपनी भी, एवरेज ले लेंगे, कितनी आ गई
27। और जो हमारी संख्या है वो क्या है, क्रमागत है, क्रम के अनुसार चलती हुई है। क्रम के अनुसार का मतलब क्या है, जैसे हमारी गिनती चलती हुई, काउंटिंग चलती है 1 2 3 4 5 6 7 लगातार हुई, 51 52 53 लगातार कंटिन्यू मेरी तुम्हारी चलेगी। अब अगर हमारा 5 संख्या का औसत कितना है 27, तो इसका मतलब क्या है, दो संख्याएं आपकी यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक आपकी यहाँ पे है। सेम आपकी एक संख्या यहाँ पे और एक संख्या आपकी यहाँ पे है। तो इसमें देखेंगे दो संख्याएं पीछे, दो संख्या यहाँ के बीच वाला हमारा क्या हो जाएगा, औसत। अब इसने क्या है, क्रमागत है, क्रम के अनुसार चली हुई है। इसका मतलब क्या है, अगली कितनी आ जाएगी 28, ये कितनी आ जाएगी 29वीं, ये कितनी है 26, ये कितनी है 25। इसका मतलब है कि आपको ये सीरीज दे रखी है 25 26 27 28 से 29वीं, ये सीरीज आपको दे रखी है, जिसका जो औसत हो कितना है भाई 27। पूछा क्या आपसे, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी हमारी भाई 29 आ जाएगी। आपसे पूछे सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, कितनी है भाई 25 आ गई। बोलो बात आई समझ में। यानी जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके पेपर में, अगर इस टाइप के सम आते हैं तो उनका आप जो आंसर है वो सेकंडों में निकाल पाएंगे भाई। आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या देखोगे, औसत कितना है 27, संख्या कितनी है 5, यानी 2 आगे जाना है 28 29 आंसर आ गया। बच्चे क्या करेंगे, इस सम को देख करके पजल हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कैसे करें, और आप क्या करोगे, मुस्कुराओगे। मैंने देखो फ्री का नंबर आ गया भाई, कितना औसत है 27, संख्या कितनी है 5, तो 2 आगे 2 पीछे, 2 आगे चले जाएंगे भाई। बड़ी पूछी है तो 28 और 29, छोटी पूछे तो 2 पीछे आ जाएंगे 26 और 25। तो छोटी संख्या कितनी आएगी हमारी भाई 25, बड़ी संख्या कितनी आएगी भाई 29। बोलो बात आई समझ में। अब देखिए एक संख्या है 7 के प्रथम 5 गुणनजों का औसत ज्ञात करो भी। 7 के प्रथम 5, अब 7 के प्रथम 5 का मतलब पहला कितना गया 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। अब आपके क्या आगे 7 के पहले 7 गुण 5 गुणन आ गया भाई, जो क्या है 7 के पारे में है। बात ये है, बात समझ में आएगी। बच्चे क्या करेंगे इसमें कि 7 प्लस में 14 प्लस में 21 प्लस में 28 प्लस में 35, और बात क्या करेंगे उसमें 5, फिर आपका आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 21, मतलब आंसर 21 आ गया, एक नंबर पक्का हो गया। फिर जो उससे थोड़ा समझदार बच्चा होगा वो क्या करेगा, ऐसे लिख लेगा 7 के पहले 5 गुणन कौन से हुए 7 14 21 28 और 35। फिर वो समझदार बच्चा क्या करेगा, 7 से 35 को काट देगा, 14 से 28 को काट देगा, क्या बच गया 21 हुई। 21 हमारा क्या आ गया, एवरेज आ गई हमारी, औसत कितनी आएगी 21। खुश हो गया बोले ना। देखो बोले मैंने इसका आंसर क्या है सेकंडों में निकाल दिया, सेकंडों में। बात समझ में आई। लेकिन जो बच्चा इससे भी समझदार होगा, जो इससे स्मार्ट होगा, वो क्या करेगा, जो अपनी क्लास ले लेगा, वो कहेगा मैंने तो नवीन सर की क्लास ले रखी है, मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा। जो हमारी क्लास लेगा वो क्या करेगा, स्मार्ट वर्क करेगा भी। और जो स्मार्ट वर्क करेगा ना, उसके आंसर क्या है सेकंडों में आएंगे बिना पेन उठाए। क्या देखेगा, क्या कहा भाई 7 के प्रथम 5 गुणनजों का क्या निकालना है औसत भाई। अब ये देखे 5 है, 7 के प्रथम कितने गुणनज है 5, 2 पहले 2 लास्ट में, कौन सा बच गया, तीसरा हमने निकालना है 7 या 21 आंसर आएगा। देखो पेन भी नहीं उठाएगा, बोले मैंने तो क्या कहेगा भाई, मैंने तो नवीन सर की क्लास ले रखी है, मैं पेन क्यों उठाऊंगी, मैं तो सेकंडों में करूंगा। इसका 21 यहाँ पे भी ऑप्शन होगा, उसका ऑप्शन भर दिया 21 भी एक नंबर पक्का है। जिस सम में और बच्चे टाइम लगाएंगे, जिस सम का आंसर और बच्चों का गलत आएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, इसके आंसर को नहीं लग रहा अभी। इसमें कई बच्चे तो ऐसे इसमें ऐसे का फॉर्मूला लगाएंगे, कई बच्चे क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे 25 7 प्लस में 14 प्लस में 21 प्लस में 28 ऐसे जोड़ के फिर इसको 5 से भाग देंगे, फिर आंसर कितना आ जाएगा 21। इतना टाइम कितना हो जाएगा 3 मिनट हो जाएगी, वो 3 मिनट में एक आंसर आ गया, एक नंबर का। खुश हो जाए बोला मेरा आंसर आ गया। अरे ये तो देखना टाइम कितना लगे आपका, 3 मिनट लगी है। मैथ में जो पेपर क्लियर होता है ना, पेपर क्लियर उसी बच्चे का होता है जो मैथ के जो समय उसमें टाइम को मैनेज कर लेते हैं। जिसके मैथ के सम और रीजनिंग के सम सेकंडों में हो जाएंगे, जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो उसको वो मैथ और रीजनिंग में कभी भी मार नहीं खाएगा, और उनके क्या है आंसर जल्दी जल्दी निकाल देगा। दूसरी बात रीजनिंग, उसकी बात करें जीके की। अब जीके की बात करें तो आपसे पूछा भारत का प्रधानमंत्री कौन है, जिसको पता भाई नरेंद्र मोदी है, वो तो मोदी देखेगा ABC जाके मोदी उसको भर देगा, अभी आंसर आ गया उसका। यानी जीके जो हमारी है, जीके है साइंस है, उसका क्या है आंसर आपको पता है तो डायरेक्ट भर दिया, अदरवाइज नहीं पता। तो चलो भाई मैथ और रीजनिंग ऐसी है जो आपने निकाल के देखना पड़ेगा, तब आपका क्या आएगा आंसर आएगा। बात समझ में आई?
इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं भाई, आपने सभी ने एक बार इसका बेसिक और इसकी क्लास 1 जरूर देख लेनी है। तो आपकी औसत से एवरेज से आपका कि इस प्रकार की टाइप का जो क्वेश्चन आएगा आपका नंबर नहीं कटेगा भाई। बोलो बात समझ में आई है भाई? कोई डाउट है? फिर भी अगर बच्चा को डाउट हुई किसी को बात समझ में ना आए तो आप कमेंट कर लेना भाई। अब इसका अगला सम देखिए। 10 संख्याओं का माध्य 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहा दिया हमें दिया भाई 10 संख्या हमारे पास में टोटल है। तो टोटल संख्या कितनी हमारे पास में 10, और 10 संख्या का जो माध्य है वो कितना दे दिया भाई 12। तो 10 संख्याओं का जो टोटल है वो कितना हमारा भाई 120 आ जाएगा। बात समझ में आएगी भाई? क्या दिया हमें 10 संख्या दी है जिसका जो माध्य है वो कितना है 12। तो टोटल इन संख्या का जो टोटल वो कितना आ जाएगा 120। अब क्या कहा भाई प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए भाई। कितना जोड़ दिया 3। तो 10 संख्याएं हैं, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया तो कितना जुड़ जाएगा टोटल भाई 30। तो हमारा जो 120 था टोटल में इसमें कितना जुड़ गया 30। अब कितना हो गया हमारा भाई टोटल 150। और संख्या कितनी होगी 10 तो पहले थी और 3 ये होगी। तो अब संख्या कितनी होगी हमारी भाई क्या कहा प्रत्येक संख्या में, अच्छा नहीं 3 तो जोड़ा है, संख्या तो वही 10 ही है, संख्या तो 10 ही है। 3 है ना, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया, बढ़ी नहीं है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया तो संख्या तो हमारी 10 ही है। यहाँ पे भी 10 की संख्या, यहाँ पे भी 10 है। अब हमारी 10 संख्या का जो टोटल हो कितना है 150। पूछा क्या है तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब औसत यानी एवरेज भी, एवरेज आपसे पूछिए। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या था तो संख्याओं का टोटल बटे में कुल संख्या। तो संख्या का टोटल कितना गया हमारा 150 बटे में कुल संख्या हुई। कुल संख्या कितनी है 10 बटे में 10 हुई। कितना आ जाएगा हमारा 15 आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? कोई डाउट भाई? बात समझ में आ गई? दोबारा देखिए भाई, मैंने आपको ना बेसिक से करवा दिया भाई, बिल्कुल जीरो से करवा दिया है। जिस बच्चे को मैं जिस बच्चे ने इस टाइप के सम कभी किए ही नहीं ना तो वो बच्चे आराम से कर पाएंगे। बिल्कुल जीरो से करवाए। देखिए 10 संख्या का जो माध्य कितना है 12। तो उन संख्या का जो टोटल है कुल वो कितना हो जाएगा भाई 12 गुणा में 10 कितना हो जाएगा हमारा 120। यहां तक बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या कहा है प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। टोटल संख्या कितनी है 10 है तो प्रत्येक में 3 जुड़ जाएगा तो कुल कितना जुड़ जाएगा हमारा भाई 30। पहले टोटल कितना था 120, अब उसमें कितना प्लस हो गया 30। अब कितना हमारा टोटल में 150। हमारा टोटल चेंज हुए, टोटल हमारा पहले कितना था 120, अब कितना हो गया भाई 150। संख्या कितनी है वही 10 संख्या हमारी है। तो 150 बटे में 10 कितना है हमारा भाई 15 आ गया। बोलो बात समझ में आई? ये आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से करवा दिया भाई, कोई डाउट यहां तक भाई? अब क्या करना है ये वे बच्चे करेंगे इस टाइप से ना, वे बच्चे करेंगे जिसने क्या है अब अपनी क्लास नहीं देखी हुई। जिस बच्चे ने नवीन सर की क्लास नहीं देखी तो वो इस टाइप से करेंगे, उनका आंसर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। खुश हो जाएंगे भाई। लो भाई मैंने तो क्या है आंसर निकाल लिया 15 बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए में क्या होता है ऑप्शन ए ही 15 लिखा। अच्छा ऑप्शन ए लगा 15, खुश होगी लवी। लेकिन जो बच्चे हमारी क्लास देख लेंगे स्मार्ट वर्क जो करेंगे वो क्या करेगा देखिए भाई 10 संख्या का माध्य कितना है 12। 10 संख्या का माध्य कितना है जी 12। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए 3। तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट जो माध्य है ना उसी में जोड़ देंगे भाई। कितना आ गया 15 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया भाई। बोलो आई बात समझ में? पहले में उठाने की जरूरत नहीं है। जब आपको ये बोले ना कि इनका माध्य कितना है 12, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो माध्य में 3 जोड़ देंगे। प्रत्येक संख्या में 3 घटा दिया जाए तो माध्य में 3 घटा देंगे। प्रत्येक संख्या को 3 से भाग कर दिया जाए तो माध्य को 3 से भाग कर देंगे। प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो माध्य को क्या 3 से गुणा कर देंगे। जो प्रत्येक संख्या को कहे वही क्या कर देंगे हम माध्य को कर देंगे। ये प्लस है। बोलो भाई बात समझ में आई? जो हमारी क्लास देखेगा जो स्मार्ट वर्क करेगा वो क्या करेगा जिसने क्या कहा है 10 संख्या का माध्य कितना भाई 12। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए 3। 12 और 3 है 15। डायरेक्ट 15 आंसर लगाएगा लवी। कुछ भी तो पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर ऑप्शन लगाएगा 15 लगाएगा। बोलो बात समझ में आई? कोई डाउट है?
अब इसका अगला सम देखिए भाई इसी टाइप का। क्या कहें 10 संख्याओं का मध्य कितना है 20 है। अब देखिए 10 संख्याओं का मध्य तो मैंने दे दिया 20 है, ठीक है। और क्या कहें प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए। अब की बार क्या हुई 5 घटाया ना, हाँ अब की बार ना प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए। क्या कर दिया घटाया जाए तो नया मध्य ज्ञात कीजिए। समान वर्ग क्या करेंगे डायरेक्ट इतना मध्य दिया है 20, सॉरी 20 दिया है 20 भी, ठीक है। क्या कहें प्रत्येक संख्या में क्या किया जाए 5 घटा दिया जाए। तो मध्य में क्या करेंगे 5 घटा देंगे, माइनस कर देंगे भाई, 5 माइनस कर दिया तो हमारे आंसर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई भाई? डाउट इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क भाई, यानी सेकंडों में आंसर निकाल देंगे, पता ही नहीं चलेगा कि किस टाइम आंसर आ गया। आंसर भी आएगा और स्वाद भी आएगा, मजा आ जाएगा पेपर में बैठे पेपर में, हाँ लेकिन मजा आएगा सब निकाल करके पता चलेगा हमें, ठीक है। आगे देखिए भाई आगे क्या दिया है, 1 मिनट रुकिए भाई। ठीक है कोई बोल रहा था पता नहीं, इसी टाइप के 2-3 सम और वो आपको वैसे ही पूरा देता हूं मैं। क्या का देखिए भाई आपको दिया 20 संख्याओं का मध्य कितना है 25। अब देखिए भाई 20 संख्याओं का मध्य कितना है 25 है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से क्या कर दिया जाए गुणा। अब क्या देखिए भाई अब क्या दिया प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो हम क्या करेंगे भाई हमारा जो मध्य है उसको 2 से क्या कर देंगे गुणा, 25 दूनी 50 हमारे आंसर आ गया भाई। बोलो बात समझ में आई? तो डाउट भाई पूछा क्या है नया मध्य ज्ञात कीजिए, 50 आंसर आ गया बताओ भाई। पेन भी उठाने जरूरत नहीं है, सेकंडों में आंसर निकाल पाएंगे भाई, पेपर में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आगे देखिए क्या कहे 20 संख्याओं का औसत कितना है भाई 50 है। अब देखिए 20 संख्याओं का औसत कितना है 50 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दे दिया जाए भाई तो नया मध्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दे दिया जाए भाई, ठीक है, नया मध्य ज्ञात कीजिए कितना आ जाए हमारा भाई 10 आंसर आ जाएगा। 10 से 5 से भाग दे देंगे। जो इसने कहा भाई 5 से गुणा किया जाए गुणा कर देंगे, 5 से भाग किया जाए भाग कर देंगे, 5 से 5 प्लस कर दिया जाए मध्य में 5 प्लस कर देंगे, 5 घटा दिया जाए मध्य में 5 से घटा देंगे। बोलो बात समझ में आई? आगे देखिए भाई क्या दिए 16 संख्याओं का जो मध्य है वो कितना है 62 अभी 16 संख्याओं का मध्य है जी 62 62 है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया 3, तो मध्य में कितना जोड़ देंगे 3, तो नया मध्य ज्ञात कीजिए कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। बोलो बात आई समझ में? डाउट भाई? आगे देखिए 40 संख्याओं का मध्य जी 35 है, 40 संख्याओं का मध्य है 35 भी। आगे क्या कर दिया है यदि प्रत्येक संख्या में 15 घटा दिया जाए, कितना घटा दिया 15, तो मध्य में 15 माइनस कर देंगे, 20 आंसर आएगा भाई हमारा। बोलो बात आई समझ में? तो डाउट भाई? आगे देखिए 50 संख्याओं का मध्य कितना है 25 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाए नया संख्या ज्ञात कीजिए, तो नया मध्य ज्ञात कीजिए। 50 संख्याओं का मध्य भाई 25 है, 50 संख्या का मध्य कितना है 25। क्या कर दिया आपको प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो 3 से गुणा कर देंगे 25 दिया 75 भी, नया मध्य कितना गया 75 आंसर आ गया हमारा भाई। बोलो बात आई समझ में? कोई डाउट? आगे देखिए भाई 120 संख्या को औसत दे दिया 150 भी, 120 संख्या को औसत कितना गया 150। देखिए भाई 120 संख्या को औसत कितना गया 150 आ गया, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या को 15 से भाग दे दिया जाए तो 15 से भाग दे देंगे भाई, कितना गया हमारा भाई 10 आ गया, 10 हमारा आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आई? को डाउट भाई? इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए हुए उसका सभी का आंसर आपने ऐसे निकालना, डायरेक्ट निकालना है, पेन में उठाने की जरूरत नहीं हुई। जो आपको बोला जाए प्रत्येक संख्या में गुणा कर दो तो मध्य गुणा कर देंगे, प्रत्येक संख्या को प्लस कर दो मध्य को प्लस कर देंगे भी, प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए मध्य में प्लस जोड़ देंगे, प्रत्येक संख्या में घटा दिया जाए वही संख्या घटा देंगे भी, जो भी आपको दे वही कर देंगे। बोलो बात समझ में आई हुई? तो डाउट है? देखिए भाई
आपकी जो इसकी टाइप थी मेन बेसिक बेसिक वो आपकी मैंने सारी करवा दी है। अब एवरेज की 3 से 4 क्लास और लगेगी आपकी हुई। सभी क्लासों में आपका जो औसत है एवरेज वाला जो चैप्टर आपका सभी क्लासों में आपका पूरा करा देंगे। 4 से 5 आपकी क्लास लगेगी, सभी क्लासों में आपका औसत करा देंगे। जितने भी इसकी टाइप है, जितनी भी एवरेज की जो टाइप है सारी सारी टाइप कराएंगे, विद ट्रिक कराएंगे भी। बेसिक कंसेप्ट है प्लस में इसकी ट्रिक कराएंगे भी, ठीक है। यानी जितने भी आपकी ट्रिक है सभी का कंसेप्ट जो है आपका क्लियर कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से कराएंगे और फिर उसकी ट्रिक भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो एवरेज है औसत है उसकी कोई भी टाइप नहीं छोड़ेंगे और ना ही कोई ट्रिक छोड़ेंगे भाई, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। यहां तक किसी बच्चे को डाउट हो कोई भी बात आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर लेना भाई, ठीक है। और आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर जरूर किया करो भाई, लाइक किया करो और कमेंट भी किया करो भाई, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर किया करो। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू।